आज हम एक ऐसी केस फाइल खोलने जा रहे हैं जो एक मशहूर रेस्टोरेंट के किचन से शुरू हुई, लेकिन हमें सीधे अंधेरे और बदले की दुनिया में ले गई। देखिए, ये सिर्फ एक हॉन्टेड रेस्टोरेंट की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस बदले की कहानी है जो मौत के बाद शुरू होता है। और कहानी की शुरुआत ही होती है एक ऐसे बयान से जो रोंगटे खड़े कर दे। वज्र विवेल, जो एक तांत्रिक हैं और इस केस से जुड़े थे, उनका कहना था कि भूत होते हैं और वो उनसे बात करते हैं। मतलब ये साफ था कि हमारा सामना किसी इंसान से नहीं, बल्कि किसी दूसरी दुनिया की ताकत से होने वाला था। पर सवाल यह है कि जब किसी का बदला बोलने लगे तो क्या होता है। और यकीन मानिए, इस केस में बदला सिर्फ बोल नहीं रहा था, वो चीख रहा था और अपना इंसाफ खुद कर रहा था। तो चलिए केस फाइल 734 खोलते हैं। जगह एक रेस्टोरेंट और सेंटर में है इसका मालिक नलन। बेचारे को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी बस कुछ ही दिनों में जहन्नुम बनने वाली है। शुरुआत में सब कुछ बहुत अजीब था। मतलब रेस्टोरेंट में अचानक एक मिठाई बन जाती है जो किसी ने बनाई ही नहीं। इक्विपमेंट अपने आप खराब होने लगते हैं, और तो और नलन जो मालिक था वो अचानक हिंसक हो जाता था। उसका बर्ताव पूरी तरह बदल जाता था। ये सब कोई इत्तेफाक नहीं था, ये तो बस एक बड़े तूफान से पहले की शांति थी। और फिर चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगी। एक मिठाई से शुरू हुई बात देखते ही देखते सिर्फ 10 दिनों में हत्याओं तक पहुंच गई। पहले एक कस्टमर का मर्डर, फिर नलन पर ही एक और कत्ल का इल्जाम लग गया, और उसके बाद रेस्टोरेंट के कर्मचारी एक एक करके गायब होने लगे। मतलब हर तरफ से नलन फंसता ही जा रहा था। और ठीक जब लग रहा था कि केस हाथ से निकल रहा है, हमें मिला पहला सुराग। किचन में एक गुड़िया, और ये कोई बच्चों के खेलने वाली गुड़िया नहीं थी, नहीं, ये उस अनदेखी ताकत का पहला सिग्नेचर था, एक मैसेज था। और इसी गुड़िया ने हमारी पूरी इन्वेस्टिगेशन का रुख ही बदल दिया। उस गुड़िया को देखते ही ये साफ हो गया था कि इस केस की जड़ें आज में नहीं बल्कि अतीत में हैं। हमें ये पता लगाना था कि इस रेस्टोरेंट की जगह पर पहले क्या था। तो जब हमने छानबीन की तो पता चला कि यहां पहले मित्रा स्वीट्स नाम की एक दुकान थी। लोग बताते हैं कि बहुत मशहूर दुकान थी। लेकिन फिर एक दिन एक भयानक आग लगी और सब कुछ खत्म हो गया। ये पहली कड़ी थी जो हमें अतीत से जोड़ रही थी। पर ऑफिशियल स्टोरी कुछ और थी और सच्चाई कुछ और। कागजों पर तो ये एक एक्सीडेंट था, गैस सिलेंडर ब्लास्ट। लेकिन जब हमने उस दुकान की मालकिन रानी और उनकी बेटी मित्रा के बारे में आस पड़ोस में पूछना शुरू किया तो लोग अजीब बर्ताव करने लगे। अपार्टमेंट का सेक्रेटरी, सिक्योरिटी गार्ड, कोई भी बात करने को तैयार नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हूं। और फिर जहां बड़े बड़े लोग चुप थे, वहां एक बच्चे ने सच बोल दिया। उसने बस इतना बताया, हाँ, वो मित्रा की मां है, वो 8th फ्लोर पर रहते थे। बस ये एक छोटी सी जानकारी हमारे लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू थी। अब हमें पता था कि हमें कहां देखना है। और यहीं से उस भूली बिसरी दर्दनाक कहानी की पड़ते खुलनी शुरू हुई। वो सच जो सालों से दबा हुआ था, अब बाहर आने वाला था। और जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला था। पता चला कि नलन, जो हमारा मेन विक्टिम था, वो अनजाने में ही सही इस पूरी कहानी का शुरुआती पॉइंट था। सालों पहले नलन की बास्केटबॉल से ही मित्रा के सिर पे चोट लगी थी, और इसी चोट की वजह से उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक एमनीजिया हो गया। मतलब उसकी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई थी। अब समझ में आया कि ये सारी गड़बड़ नलन के आसपास ही क्यों हो रही थी। और मित्रा की इसी कमजोर याददाश्त का फायदा कुछ दरिंदों ने उठाया। उसे लिफ्ट में फंसाकर उसके साथ हैवानियत की गई, और जब उसने मुंह खोलने की कोशिश की तो उसे मार दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब उसकी मां को इस बारे में पता चला तो उन दरिंदों ने उसे भी बेरहमी से मारकर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, ताकि कोई सबूत ना बचे। तो अब आप समझ रहे हैं, अतीत का वो भयानक अपराध और आज रेस्टोरेंट में हो रही मौतें, ये दोनों आपस में जुड़ी हुई थीं। अब बस ये जानना बाकी था कि ये बदला कौन ले रहा था और क्यों। और जब हमने सारे डॉट्स कनेक्ट किए तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। रेस्टोरेंट में जिनकी भी मौत हुई थी, वीरा नारायण, अरविंद, वो अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड, ये सब के सब मित्रा के गुनहगार थे। और जो इस सब का मास्टरमाइंड था, बिल्डिंग सेक्रेटरी विश्वनाथ, उसका नंबर भी आने वाला था। एक एक करके सबको उनके कर्मों की सजा मिल रही थी। और अब सबसे बड़ा खुलासा, जो आत्मा बदला ले रही थी वो मित्रा की नहीं बल्कि उसकी मां की थी। सोचिए जरा, एक मां का गुस्सा, उसकी बेबसी, उसने अपने सारे दर्द और नफरत को उस गुड़िया में डाल दिया।
और उस गुड़िया को अपनी बेटी के कातिलों को ढूंढ ढूंढ कर मारने का हथियार बना लिया। और आखिरकार बदले का ये सिलसिला तब खत्म हुआ जब आखिरी गुनहगार विश्वनाथ को भी मां की आत्मा ने ढूंढ निकाला और मार दिया। एक ऐसा न्याय जो शायद कानून की किताबों में कभी नहीं मिलता, उसे एक मां की आत्मा ने पूरा किया। तो ये केस फाइल हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब इंसानों का बनाया न्याय फेल हो जाता है तो क्या सच में अंधेरे से कुछ ऐसी ताकतें निकलती हैं जो इंसाफ करती हैं? ये सिर्फ एक कहानी है या एक चेतावनी? ये सोचना आपका काम है।